रुख करते हैं नज़ीर लकारी साहब की तरफ और उनसे जानते हैं सर ये हुकूमत और अपोजिशन कैसे कैसे सरप्राइजेस दे रही है। तो ये सिलसिला है जब अचानक वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे और मियाँ नवाज शरीफ भी मुल्क में नहीं थे और ग़ालिबन शायद वो भी कहीं बाहर थे जो नायब वज़ीर आज़म बनाए गए, तो ऐलान किया गया कि रात को 2-2:30 बजे ऐलान हुआ कि नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर अचानक ये हमने देखा कि राना सनाउल्लाह का नोटिफिकेशन जारी हो गया। मेरे ख्याल में चंद दिनों में खुर्रम दस्तगीर साहब का भी एक जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन। इस तरह का कोई जावेद लतीफ़ साहब के बारे में भी आ जाएगा, शायद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में आ जाएगा। परवेज़ रशीद साहब तो बहुत मसरूफ़ हैं क्योंकि वो तो वज़ीर आला के साथ सफ़र कर रहे हैं और वज़ीर आला जहाँ होती हैं वहाँ परवेज़ रशीद साहब भी होते हैं। तो वैसे अतालिक भी हैं, मुग़ल शहनशाहों के अतालिक हुआ करते थे। तो सियासी जो समझ बूझ है वो परवेज़ रशीद साहब की अता करता है क्योंकि वो इस मामले में ख़ास तरबियत याफ्ता थे, NSF के ज़माने के हमारे कामरेड दोस्त। तो उन्होंने मोहतरमा मरीम नवाज़ की तरबियत की है, तो अब वो उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन जो बाकी रह गए हैं या इलेक्शन में रह गए हैं या वजारतों से रह गए हैं, अभी उनकी बारी आएगी और फिर ये तासुर जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये तासुर वैलिड तौर पर जाएगा कि दोनों भाई जो हैं अब अलग अलग पेजेस पर हैं, उनके अलग अलग पेज बने हुए हैं। और ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत चले और मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद वो चाहते हैं कि वो अपनी हदूद में रहें और ऐसी हदूद जिनका तयन मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद करें। तो ये हो सकता है कि दोनों भाइयों के दरमियान ये मामला हो। अगरचे मैं हमेशा इस बात का रहा था, मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि दोनों भाइयों में इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता है। लेकिन अब जो तासुर जा रहा है वो ये है कि जो करीबी साथी जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, उन्हें एडजस्ट करने के मामले पर शायद दोनों भाई थोड़ा थोड़ा फासले पर एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।